ग्राहक ने दुकानदार से कहा कि भाई जल्दी से एक साबुन तो देना। दुकानदार सख्त लहजे में बोला, ये पकड़। ग्राहक ने पूछा कि ये कितने का है भाई? दुकानदार दोबारा गुस्से में बोला, 100 का है। ग्राहक बोला कि भाई क्या बात कर रहे हो, पिछले दुकान वाला तो 80 का दे रहा है। दुकानदार चिल्लाया, कोई 80 का नहीं है, पूरे 100 रुपए का है। ग्राहक कहने लगा कि यार हर कोई 80 का दे रहा है। दुकानदार चीखने लगा, मैं पागल हूँ क्या? 10 साल से दुकान चला रहा हूँ, पूरे 100 का है। ग्राहक ने साबुन वापस करते हुए कहा कि ये लो साबुन और पैसे वापस कर दो। दुकानदार गुस्से से बोला, कोई पैसे वापस नहीं होते, और गुस्से से साबुन नीचे फेंकते हुए बोला, ये ले, उठा इसे और दफा हो जाए यहाँ से, दिमाग खराब करने आ जाते हैं यहाँ। ग्राहक बेचारा साबुन उठाकर चल दिया। इतने में एक लड़का आया और बोला, एक 10 रुपए वाला बिस्किट तो दे दें। लड़का जेब से कुछ निकाल कर देखने में मसरूफ हो गया। उसका ध्यान उधर लग गया तो दुकानदार ने उसको भी डांट दिया। कहने लगा कि ये काम दुकान से बाहर किया करो, उठाओ अपने बिस्किट और निकलो यहाँ से, और डांट कर उसे दुकान से निकाल दिया। इतनी देर में एक और ग्राहक आ गया और बोला कि एक जंबो कोल्ड ड्रिंक तो दे दो। दुकानदार बोला, उठा लो वहां से। जैसे ही वो ग्राहक फ्रीजर की जानिब बढ़ा तो उसने इस पर आवाज दी, इधर आओ, पहले पैसे दो। ग्राहक ने पैसे पकड़ाए तो बोला, जाओ अब ले लो। दुकानदार का लहजा अजीब बदतमीजी और बदअखलाकी पर मबनी था। ग्राहक बोतल निकाल कर लाया और बोला कि एक शापर तो देना। दुकानदार गुस्से से बोला, शापर कहाँ से लाऊं? हाथ में ले जाओ ना। ग्राहक ने हाथ की मजबूरी बताई, लेकिन दुकानदार बोला कि मैं क्या करूं, ये तुम्हारा मसला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे उसकी तरफ फेंकते हुए बोला कि अपना बकाया पकड़ो और निकलो यहाँ से। इतने में ग्राहक का फोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला और रिसीव किया और बोला, हाँ पहुंचता हूँ 2 मिनट में। फोन सुनने के बाद ग्राहक ने फोन दुकानदार के सामने वाले काउंटर पर रखा और बकाया पैसे गिनने लगा। पैसे गिनकर दुकानदार से कहने लगा कि बोतल तो 140 की है, आपने 200 क्यों काटे हैं? दुकानदार गुस्से से बोला, कोई 140 की नहीं है, 200 की है, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, उठाओ अपनी बोतल। ग्राहक इसी गुफ्तगू में अपना मोबाइल वहीं भूलकर चला गया। चीजों को समेटते हुए जैसे ही उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी तो खुद से बोला, ये किसका है? लगता है उसका है जो अभी बोतल लेकर गया है। अलबत्ता मोबाइल उसने अपनी जेब में छुपा लिया। 2 घंटे गुजरे। मोबाइल का मालिक दुकानदार में आया और बोला कि भाई मैं अपना मोबाइल यहाँ भूल गया हूँ। दुकानदार गुस्से से बोला, किस वक्त भूल गया? कहाँ भूल गया? मेरी दुकान में कोई मोबाइल नहीं रहा। वो कहने लगा, भाई यहाँ ही भूल गया था, मैंने यहाँ ही कॉल सुनी थी और यहीं रखा था मैंने। दुकानदार मजीद बरहम होते हुए कहने लगा कि कहाँ यहीं था, तुम चोर समझ रहे हो क्या मुझे? ग्राहक बोला, नहीं यार ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है? दुकानदार चिल्लाया, मैं चोर लगता हूं क्या? ग्राहक बोला कि अच्छा भाई, मेरा अल्लाह वारिस है, जाओ यहां से जाओ। दुकानदार चीखा। ग्राहक बेचारा मायूस होकर वापस हो गया और दुकानदार खुद से कहने लगा कि अब तो मैंने बेच भी दिया है, अच्छी खासी रकम हाथ आई है। थोड़ी देर में दुकानदार का एक दोस्त उसके पास आया। सलाम दुआ के बाद पूछा, सुनाओ भाई, कारोबार कैसा जा रहा है? दुकानदार बोला, यार कारोबार का मत पूछो, जितने भी पैसे कमाता हूँ घर ले जाता हूँ, पता ही नहीं चलता खर्च हो जाते हैं। मेरा एक बेटा बीमार रहता है, हर रोज डॉक्टर के पास जाकर मैं तो थक चुका हूँ। अब मेरा जितना भी पैसा है उसके इलाज पर लग रहा है। बस क्या करूं, बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। दोस्तों से भी कर्जे ले रखे हैं। यकीन करो कि मेरे अंदर जरा भी सुकून नहीं है, हर वक्त टेंशन में रहता हूं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। दुकानदार का दोस्त कुछ बातें करने के बाद वापस हो गया। कुछ दिनों के बाद दुकानदार ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़का आया तो दुकानदार ने उसे कहा कि भाई कुछ दिन पहले आप मेरे शॉप पर आए थे और वहां अपना मोबाइल भूल गए थे। वो लड़का बोला, जी मुझे याद है। दुकानदार फिर से बोला कि आप आए भी थे, लेकिन मैंने मोबाइल नहीं दिया था, आपका मोबाइल मैंने ही उठाया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने उस मोबाइल को बेच दिया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये लें अपने मोबाइल के पैसे और मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी। लड़के ने पैसे लेते हुए कहा कि मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था। दुकानदार ने उसका शुक्रिया अदा किया और अपनी दुकान पर वापस आ गया। दुकान पर एक बच्चा जूस लेने के लिए आया और बोला कि भाई एक जूस तो दे दें। दुकानदार बड़ी खुश मिजाजी के साथ बोला, जी भाई अभी देता हूँ, और बताओ आप ठीक हो ना? जूस निकालकर ग्राहक को पकड़ाते हुए दुकानदार बोला,
कि ये लो, आपके लिए ठंडा ठंडा जूस का डिब्बा लाया हूँ। फिर मुस्कुराकर ग्राहक से पैसे लिए और उसको खुश अखलाकी से रुखसत किया। ग्राहक के जाने के बाद खुद से कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मालिक की बड़ी करम नवाजी है। दुकानदार का वही दोस्त उससे मिलने के लिए आया जिससे पहले उसकी मुलाकात हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? दुकानदार गर्म जोशी से उसको मिला। आप सुनाओ? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? उसने कहा, अल्लाह का करम है, आप बताओ। दुकानदार बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह की करम नवाजी है। आए बैठते हैं, खड़े खड़े आप थक जाएंगे। दोस्त बोला कि भाई आज बड़े खुश हो आप, और दुकान पर भी माशाल्लाह आजकल रश होता है। दुकानदार बोला, भाई असल में बात यह है कि एक दिन मैं सख्त परेशान था और दुकान के बाहर बैठा हुआ था। अचानक से मेरे पास एक ज़ईफ बुजुर्ग आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्यों परेशान हैं? तो मैंने उनको अपनी सारी हकीकत बताई कि बाबा जी, मेरा एक बेटा है जो अक्सर बीमार रहता है, मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। ये सुनकर बाबा जी ने पूछा कि बेटा आप लोगों के साथ किस लहजे में बात करते हो और आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है? तो मैंने बाबा जी को हकीकत बताई कि मैं लोगों से सख्ती से बात करता हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ नरम लहजा नहीं रखा। तो बाबा जी ने मुझे नसीहत की कि हर एक से नरम लहजे में बात करो, अच्छा अखलाक रखो, छोटों पर शफकत करो और बड़ों की इज्जत करो, किसी का हक ना खाओ और अपना हक किसी को खाने ना दो। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो लोग भी तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होता रहेगा। तो उस दिन से मैंने उस बाबा जी की बातों पर अमल किया। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से अच्छा अखलाक रखता हूँ, नरम लहजा रखता हूँ, प्यार से बात करता हूँ। यकीन करें कि अब मेरे बेटे की तबीयत भी अच्छी है, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गया है और मेरा रिज्क भी काफी ज्यादा कुशादा हो गया है। प्यारे भाई, पहले मैं समझता था कि पैसा ही सब कुछ है। पहले अगर मेरे पास कोई अपनी चीज भूल जाता था तो मैं उसको बेचकर खा जाता था। मैं समझता था कि देख तो कोई नहीं रहा ना, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना। तो तब से मैंने एक बात सोची कि मैं जो भी काम करता हूँ तो सोचता हूँ मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उसी दिन से मेरे सारे काम अच्छे होने लग गए हैं और सही तरह से चल रहे हैं। मेरे रिस्क में बहुत ज्यादा बरकत आ चुकी है, मेरे अंदर काफी ज्यादा सुकून आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का अब मुझ पर बहुत बड़ा करम है। दोस्तों याद रखें कि अच्छा अखलाक ही इंसान का असली जेवर है। अच्छे अखलाक से आप ना सिर्फ दूसरों का दिल जीत सकते हैं, बल्कि अच्छा अखलाक आपकी जिंदगी में चैन, सुकून और इज्जत का सबब बनता है। इसीलिए आज ही से अपने अखलाक को अच्छा बनाएं और फिर देखें कि जिंदगी में कैसे सुकून और कितनी कितनी बरकतें आती हैं। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।